हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज सुबह सुबह पहली वीडियो शूट कर रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर। और भाई ये रहा पीछे का पेपर कैसे आया हुआ है। 15 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, इनकी कंडीशंस बताइए और प्रूव करने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन दे रखा है। फ्री के 15 नंबर हैं। ये पुराना पैटर्न है, नए पैटर्न में अगर ये क्वेश्चन आता है तो भाई 25 नंबर का आएगा। सर जी आप हर वीडियो में कह देते हो 25 नंबर, भाई पहले लॉन्ग क्वेश्चन ही करा रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 25 का आएगा भैया। 75 का टोटल पेपर होता है, 25 वाला पास होता है। यानी अगर एक भी लॉन्ग इसमें से फंस जाता है तो आप केवल एक वीडियो से ही पास हो जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जो लोग पहली बार देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है, भले ये भी 6-7 वीडियो थे, लेकिन जितनी भी वीडियोस हम आपको दे रहे हैं 20, 22, 25 वो ब्रह्मास्त्र होंगी, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा। भाई चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है जहां पे पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, आपने छोटे क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में। संरक्षी बल और असंरक्षी बल, बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो भैया ऐसे बल, कैसे बल, ऐसे बल जो प्रारंभिक और अंतिम स्टेट पे डिपेंड करते हैं, बीच के रास्ते पर नहीं। कैसे आपको समझाते हैं, जैसे सुनो भाई। मान लिया आपका घर घंटाघर पे है और ये अपनी कोचिंग है भाई, ठीक है। तो आप घंटाघर से यहाँ कैसे आ सकते हो कोचिंग में? घंटाघर से आप लाल इमली चौराहे आओगे, लाल इमली चौराहे से आप कोचिंग चले आओगे। या फिर आप क्या करोगे, घंटाघर से मेरे भाई घूमते घामते कनौजिया अस्पताल होते हुए, पीछे लोहारों वाले चौराहे से होते हुए, ईदगाह होते हुए तब भी कोचिंग पहुंच जाओगे। यानी सरल भाषा में कहें, आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, घंटाघर है, फाइनल स्टेट क्या है, कोचिंग है। ओवरऑल बात करें, बीच के रास्ते से कोई लेना देना नहीं है भाई। तो ऐसे जो बल हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। क्या लिखा हमने, किसी बॉडी पर एक्ट करने वाला वह फोर्स, वह बल जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है, कब, जिसके द्वारा या इसके अपोजिट यानी विपरीत जो किया गया कार्य है, जो वर्क डन है, केवल इसकी, इस पर ध्यान दीजिएगा, केवल इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इस बॉडी के द्वारा तय किए गए पाथ पर डिपेंड नहीं करता। बीच के रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। भाई सीधी सी बात, हम हमेशा कहते हैं कॉन्सेप्ट को पकड़ा करो। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, बीच के पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। बात खत्म हो गई। आसान है, आराम से समझ में आ गया। अब इसकी कंडीशंस पूछी हैं कंजर्वेटिव फोर्स की, भैया क्या कंडीशंस हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन नंबर 1 क्या है, फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये इसकी कंडीशन है कि जो किया गया कार्य है वो बीच के रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ 0 होता है। क्या मतलब, अगर हमने जहां से शुरू करा है, क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या, मान लिया यहां घंटाघर से शुरू करा है और घूम घाम के हम वापस यहीं आ गए हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। 9th क्लास में पढ़ाया गया है भैया, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म करा, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। 0 से जो टकराएगा वो खुद 0 बन जाएगा, तो W कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सरल भाषा में कहें तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। क्लोज्ड पाथ के लिए इसका जो वर्क डन है वो 0 होता है। और ये इसकी कंडीशन है कि इसकी कंजर्वेटिव फोर्सेस की। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, भैया ऐसे फोर्स, देसी भाषा में आ जाओ, ऐसे बल जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे, फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, बीच के पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। क्लोज्ड पाथ के लिए इनका जो वर्क डन है वो 0 होता है। बिल्कुल आराम से समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब एक भैया क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, 15 नंबर लॉन्ग में आया, तो भैया जाहिर सी बात है केवल डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, तो साथ में पूछा है कि जो लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये सिद्ध करो। कंजर्वेटिव फोर्स की एक कंडीशन होती है, कह रहा रीस्टोरिंग फोर्स को सिद्ध करो। तो हमने आपको यहां पर एक चार्जर का एग्जांपल लिया था, शायद यहां पे नहीं रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ और लिए ले रहे हैं कि मान लिया मेरे भाई ये है, ठीक है, इसे हमने इधर ले गए, छोड़ा, तो ये वापस आ रही है, यार थोड़ा सा छोटा है ये, चलो इसे पकड़ लेते हैं भाई, ठीक है। जैसे ये है, अब इसे इधर ले गए, यहां से छोड़ दिया, ये क्या है, जो वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जो बल, जो फोर्स इसे वापस रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, इसी को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को दबा दो, अब छोड़ो, वो वापस आने की कोशिश करेगा ना, उस पर एक बल लग रहा है, तो वो बल क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, जो उसे अपनी इनिशियल स्टेट में लाने की कोशिश कर रहा है।
वो रीस्टोरिंग फोर्स है भाई, ठीक है। कोई भी वो फोर्स जो आपको अपनी इनिशियल स्टेट में लाने की कोशिश करे, रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है भाई, ठीक है। तो अब कंजर्वेटिव जो फोर्सेज हैं उनकी एक कंडीशन है। रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला हमने आपको बताया था, F बराबर माइनस का kx होता है। F बराबर क्या होता है? माइनस का kx होता है। K क्या होता है? सरल भाषा में कहते तो स्प्रिंग का बल नियतांक कहा करते थे हम लोग 11वीं भाषा में भैया, ठीक। जब 11वें क्लास में पढ़ते थे स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट कह देते थे, बल नियतांक कह देते थे। स्प्रिंग के लिए क्यों कहते थे? क्योंकि वहां पे स्प्रिंग का एग्जांपल लेते थे भाई, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये बल नियतांक है, यानी फोर्स कांस्टेंट है। F क्या है भाई? रीस्टोरिंग फोर्स है। x क्या? x वो दूरी है। x क्या है? x वो दूरी है, वो डिस्प्लेसमेंट है जिसमें भैया वो वापस आ रहा है, ठीक है, सीधी सी बात है। अब फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, यानी अगर कोई बल जो है वो कंजर्वेटिव है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि जो डेल क्रॉस एफ है इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। डेल क्रॉस एफ सब लोग को पता होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में भैया ये डेल ऑपरेटर है, ठीक है। डेल क्रॉस एफ की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, ये कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन होती है। तो हमने पहले तो अपना रीस्टोरिंग फोर्स लिखा, देखो भैया रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? F है, तो F लिख लिया। बराबर में माइनस का K चल रहा है तो K लिख लिया। अब ये यहां पर x की जगह ये क्या लिख दिया सर जी आपने? अरे x तो ये फार्मूला है भाई, x में क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। और हमने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट हम बात करें x y, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो x की तरफ वेक्टर को क्या दिखाते हैं? I दिखाते हैं। यहाँ पे क्या दिखाते हैं? J दिखाते हैं। यहाँ पे क्या दिखाते हैं? K दिखाते हैं। तो जो अगर मान लिया यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट था तो भाई कैसे उसके कोऑर्डिनेट दिखाओगे? ऐसे तो दिखाओगे यार, xi उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे दिखाओगे, प्लस का yj प्लस का z के, यानी सरल भाषा में कहें इधर की तरफ कितना चलो? x चलो, इधर की तरफ y चलो, इधर की तरफ z चलो। तो ये जो लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है भाई, ठीक है। तो x की जगह पे क्या लिख दिया? xi कैप प्लस yj कैप प्लस का z के कैप। अब हमारे पास F का मान है, ये रीस्टोरिंग फोर्स का मान है, इसकी गुणा किससे कर देंगे? डेल ऑपरेटर से। अगर गुणा 0 आ जाती है तो इसका मतलब हो जाएगा कि भैया ये क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है भाई। यही पूछा है सवाल में, आपको दिखाते हैं। सवाल में साफ साफ पूछा है, ये देखो, राइट ऑल द पॉइंट्स, यहां पर ऑल्सो शो दैट लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी जो रेखीय सीधा जो रीस्टोरिंग बल होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो हमने रीस्टोरिंग फोर्स बता दिया भैया, F बराबर माइनस kx होता है, x डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, पीछे आपको बता चुके हैं। अब हम सिद्ध करेंगे भैया, डेल क्रॉस F निकालेंगे। सारे बच्चों के पास मैथ है, सबको पता होगा क्रॉस निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो भैया चक्र विधि से कर लो, नहीं ऐसे करके लिखते थे I के बाद J के बाद K। शायद आपके मैथ वाले या फिजिक्स वाले मास्टर ने आपको 12th में पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, हम बताते। सुनो, डेल क्रॉस F हमें निकालना है भाई, ठीक है। जब हमें डेल क्रॉस F निकालना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस तरीके से दो लाइनें खींच लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं I कैप, J कैप और K कैप। उसके बाद इसके जो I J K के गुणांक हैं उन्हें लिखेंगे, इसके जो I J K के गुणांक हैं उन्हें लिखेंगे। सबको पता है डेल ऑपरेटर्स में भैया क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। तो इसके जो गुणांक हैं आई कैप का क्या होगा? डेल अपॉन डेल एक्स लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? डेल अपॉन डेल वाई लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? डेल अपॉन डेल जेड लिख दिया। इसके गुणांक लिख दिए, फिर इसके गुणांक लिखेंगे। इसके गुणांक क्या है भाई? ले, इसके गुणांक भी आपको दिखाई दे रहा है। बताओ F का गुणांक क्या है? जरा देखो यहाँ पे, ये देखो F का गुणांक क्या है? I के संग में K x है, K अंदर भी तो जाएगा ना, तो K x है, यहाँ K y है, यहाँ पे K z है। तो यहाँ देखो K x लिख दिया, K y लिख दिया, K z लिख दिया। माइनस चल रहा था तो माइनस को बाहर लगा लिया, अलग से कहाँ ढोएंगे भाई, ठीक है। अब गुणा करने का तरीका क्या होता है वो देखो भाई। गुणा करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले देखो माइनस का K, देखो K यहाँ है, यहाँ ये K भी कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया हमने, ठीक है, ताकि कोई क्लेश ना हो। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? I लिखते हैं, देखो I कैप लिख दिया, फिर इसके सामने वाली चीजें छुपा देते हैं, ये और ये छुपा देंगे। छुपा देंगे तो आपको चार चीजें दिखाई देती थी भैया, ठीक है। क्या करते थे? इसकी गुणा इससे करते थे, इसकी गुणा इससे करते थे, कर दी गुणा। इसकी गुणा इससे करेंगे, देखो Z है तो डेल Z अपॉन डेल Y आया, माइनस लगाते थे। इसकी गुणा इससे करेंगे तो डेल Y अपॉन डेल Z आ गया। पहला टर्म प्लस लेते थे, दूसरा माइनस लेते थे, तीसरा फिर प्लस लेते थे। तो दूसरा टर्म फिर क्या ले लिया? माइनस ले लिया।
क्या लिख दिया, जे कैप लिख दिया। जब लिखोगे तो ये और ये छुप जाएगा भैया, ऐसे तो छुप जाएगा। 4 फिर बचे, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, क्या आएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल जेड आएगा। सीधी सी बात है। आखिरी टर्म प्लस में लेंगे, के कैप है तो के कैप लिख देंगे भाई। फिर 4 भैया ये छुप जाएगा ऐसे करके, देखो 4 बचे, इसकी इससे करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स आएगा, माइनस का डेल एक्स अपॉन डेल वाई आएगा। सारे आ गए। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सभी को पता है, आपके पास मैथ है कि भैया अगर z है और z का भैया बाई के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो 0 है। ऐसे ये भी बाई के रिस्पेक्ट में ये 0, ये 0, ये सब 0 हो जाएंगे भाई। और जब सब 0 हो जाएंगे तो डेल क्रॉस f का मान कितना आ गया, 0 आ गया। और यही कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन होती है कि अगर कोई फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स होना है तो उसकी भैया डेल के साथ में जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो 0 आनी चाहिए। यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स था उसकी डेल के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई 0 आ गई है। इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। बात खत्म हो गई। और यही 15 नंबर में हमसे पूछा गया था, हेंस लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स भाई। ठीक है, देखो भैया पीछे पेपर भी लगा दिया हमने ताकि आपको फील हो कि ये पेपर में क्वेश्चन आता है। ये पेपर में लगभग 15 नंबर में आया हुआ पुराना पैटर्न है। हम कह रहे हैं नए पैटर्न में 15 में भी आ जाएगा, या लॉन्ग में 25 में आ जाता है तो चांदी कट जाएगी। यानी 15 से 25 के बीच में ये क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको बता दिया है। कोई भी दिक्कत है कॉमेंट करके बताओ। पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और टेलीग्राम पे जाके जिसपे 58,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, BDKDN BSc सर्च कर लेना भाई। वहां पर सारी PDF, सारे नोट्स। बच्चे कह रहे थे सर केमिस्ट्री के कब आएंगे, भाई केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं पूरी। अपना चैनल है BDKDN, वहां पे जाके पढ़ो जाके। इसीलिए कहते हैं टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करके रखो, जो भी वीडियोस आती है वहां पे शेयर कर दी जाती है। बाकी एप्लीकेशन पे कोर्स है, आपको मिल जाएगा 199 रुपए में। यही कंटेंट है, हम हमेशा कहते हैं यूट्यूब पे पढ़ो, कंटेंट यही है, लेकिन नहीं ढूंढ पा रहे हो, एक ही जगह चाहिए है, ऐड वगैरह नहीं चाहिए, तो वहां पे 199 रुपए में पुरानी बहुत सारी वीडियोस हैं, नई भी हर संडे को अपलोड हो जाती हैं। PDF वगैरह नीचे आप जाओगे फोल्डर में PDF नोट्स पड़ा हुआ वहां पे मिल जाएगा। जहां पे मन हो वहां पे पढ़ो, बस मन लगा के पढ़ो। ये जो अभी हमने 6 आज डे 6 या 7 होगा, देखना कमेंट करके बताना जो लोग यहां तक देख रहे हो। मेरे भाई जो लोग भी देख रहे हो, ये ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट है। हमने इतना सिस्टम से पहले नहीं पढ़ाया फिजिक्स को, ठीक है, मतलब अब इस बार यहां पे आप देखिए सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है, थंबनेल भी कायदे से लग रहा है, वीडियो भी बिल्कुल कायदे से जा रही है, सिस्टम से सारी चीजें लेके आ रहे हैं। और उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा। पहली बार देख रहे हो तो कमेंट करो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कोई कह रहा सर जूलॉजी लाइए, कोई कह रहा सर बॉटनी लाइए, कोई कह रहा सर 5th सेमेस्टर की फिजिक्स लाइए, 3rd की लाइए। सब लाएंगे भाई। काम करना है, मन लगा के करना है, आगे बढ़ना है और जिंदगी में मेहनत करनी है। आप भी करिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।